एक तूफानी रात में एम्मा ने खुद को एक उजाड़ जंगल के किनारे स्थित एक चरमराती सदियों पुरानी हवेली में अकेला पाया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने प्राचीन वॉलपेपर पर भयानक छाया डाली और बाहर की तेज हवा हवेली की दूर की कराहों के साथ तालमेल बिठाती हुई लग रही थी। एम्मा, एक इतिहासकार जो हवेली के अंधेरे इतिहास के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, ने धूल भरे अभिलेखागार और भूली हुई पांडुलिपियों की खोज की। जैसे जैसे उसने अपवित्र रीति रिवाजों और रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियों का खुलासा किया, उसके पेट में बेचैनी बढ़ती गई। घड़ी में आधी रात हुई और हवेली जीवंत हो उठी। दरवाजे अपने आप कराहने लगे और गलियारों में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। एम्मा की सांसें जब उसने अपने पीछे हमेशा नजरों से ओझल होने वाले प्रेत कदमों की आहट सुनी। लाइब्रेरी की मंद रोशनी में उसकी नजर एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी। चेहरों का एक समूह लंबे समय से मृत खोखली आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। जैसे ही उसने वर्णक्रमीय छवि को देखा, अचानक हड्डियों को कंपा देने वाली उपस्थिति ने उसे घेर लिया। परछाई में से एक आवाज न तो इंसान की और न ही भूत की फुसफुसाकर उसका नाम बोली। एम्मा में घबराहट फैल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हवेली खाली नहीं थी। यह उन प्रताड़ित आत्माओं के अवशेषों के साथ जीवित था जो लोगों के बीच फंसी हुई थी, रिहाई के लिए तरस रही थी। तापमान गिरने से वातावरण में ठंडक घुल गई। कमरे में अंधेरा हो गया और हवा एक अलौकिक शक्ति से सघन हो गई। परछाइयां विकृत आकृतियों में बदल गईं। उनकी खामोश चीखें प्रेतवाधित हवेली में गूंज रही थीं। जब एम्मा ने भागने की कोशिश की तो हताशा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन हवेली की दुष्टता ने उसे अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि दीवारें बंद हो रही थीं और अनदेखे हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे गहरी खाई में खींच लिया। एक अंतिम खून जमा देने वाली चीख के साथ एम्मा अंधेरे में गायब हो गई। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। इसके रहस्यों पर भीतर छिपी बेचैन आत्माओं का पहरा था। बाहर तूफान जारी था, मानो प्रेतवाधित हवेली द्वारा दावा की गई आत्मा का शोक मना रहा हो, जो हमेशा के लिए अपने वर्णक्रमीय अतीत की भूल भुलैया में खो गई हो।